नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ देश के नाम जब प्रधानमंत्री कोई भी हो तो वो एक बहुत बड़ा अवसर होता है। देखिए भाई, मैं तो थोड़ी देर देखा उनका भाषण ना, मैं समझ गया है सब पूरी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये रोना गाना चालू हो गया है इनका। इसलिए भाई मैं तो हटा दिया चैनल और मैं तो आईपीएल देख रहा था अभी। अपना आप सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये राजीव गांधी का सपना है और महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। बहुत बड़े देने वाले हो ना तो दो 543 के अंदर। अगर मैं उससे कल के उनके राष्ट्र के नाम संबोधन को उसकी तुलना करता हूँ तो मैं समझता हूँ उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन इस तरह से इस वक्त बिल लाकर ये पब्लिक जनता सब जान गई, ये बेवकूफ बनाने की टेक्निक है। आपका रोना गोना गाना जो है सब दिख रहा है लोगों को, किस तरह से आपको पता चल गया है, समझ में आ गया है कि टाई टाई फिश हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की। तो जो कहना है, जो रोना है, जो महिलाओं को आकर्षित करने की बात करनी है, वो केवल प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। आप पूरी जानकारी बताइए, देश के नाम संबोधन में क्या आप... नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ देश के नाम जब प्रधानमंत्री कोई भी हो तो वो एक बहुत बड़ा अवसर होता है। अगर खुद मैं प्रधानमंत्री जी की ही पुराने देश के नाम संबोधनों की फेहरिस्त देखूं, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी मसले पे, अगर मैं उससे कल के उनके राष्ट्र के नाम संबोधन को उसकी तुलना करता हूं तो मैं समझता हूं उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह की मैसेजिंग उन्होंने की, वो महिला आरक्षण कम था और पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार कोसना, डेमोनाइज करना, डिमीन करना, ये मैं समझता हूं पद की गरिमा के अनुरूप तो कतई नहीं था। और मैं क्या कहूं, चुनाव आयोग से ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप पूछिए कि सरकारी मशीनरी का ये उपयोग, इस प्रकार का दुरुपयोग क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ही देश में एक नजीर ये भी है कि एक छोटी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पे इंदिरा जी के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था। लेकिन उस दौर में और इस दौर में फासला बहुत हो गया है। तब मीडिया थोड़ी सजग थी, इंस्टीट्यूशंस इतने कॉम्प्रोमाइज नहीं थे। बहरहाल प्रधानमंत्री जी को स्वतः ही मूल्यांकन करना चाहिए कि कल उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। नहीं, इस पे अगर सही मायने में प्रतिक्रिया चाहते हैं आप, तो मैं साफ तौर पर और पूरे साफगोई से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम था 2023 में जब ये नारी बंधन संशोधन बिल पास हुआ था तो उस समय 500 संसद सदस्यों ने हिस्सा लिया था और 498 सदस्यों ने मेज थपथपा के इस बिल को पास किया था। 2 लोग इसके खिलाफ मत दिए थे। और इस बार जो नए परिसीमन वाला बिल लेके आए, डिलिमिटेशन लेके आए, तो 498 से घट के 298 हो गया। तो 200 जो संसद सदस्य विरोध में चले गए, वो किसके कारण चले गए? वो तो प्रधानमंत्री जी के जो नया संशोधन लेके आ रहे थे इसके वजह से गए। नारी और महिला आरक्षण से किसी को विरोध था नहीं तो तब तक पास नहीं होता 2023 में भी। और उस समय भी सभी पार्टियों ने कहा था कि आप तुरंत लागू कर दीजिए। फिर डिलिमिटेशन का उस समय जोड़ा गया। आखिर उनके मन में अगर कोई ये नहीं था, पाप नहीं था, पॉलिटिक्स नहीं था, जो भी कह लीजिए, वर्ड में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो परसों रात को 10 बजे क्यों उस पर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हुआ? इतने दिन से क्यों नहीं हुआ था? तो ये तो पूरा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो अपोजिशन पार्टियां कहती रहीं कि भाई इतनी जल्दी फिर क्यों, चुनाव के बाद भी ला सकते थे आप इसको। तो वो उसका वजह साफ अब आज आपको देखने को मिल गया कि उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया। कल तक तो, आज तक तो हाउस चल रहा था, कल परसों आपने भाषण किया, आपके पार्टी के लोगों ने भाषण किया, तो आज राष्ट्र के नाम अलग संदेश क्या था? ये तो कैंपेन करने जैसा हुआ ना, कि उसका कोई जवाब दे नहीं सकता है। इस पे तो राहुल गांधी जी को नहीं मिलेगा राष्ट्र के नाम संबोधन करने का, किसी और व्यक्ति को तो नहीं मिलेगा। तो जो कहना है, जो रोना है, जो महिलाओं को आकर्षित करने की बात करनी है, वो केवल प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। जब 2 राज्यों का चुनाव बीच में है, इसमें राष्ट्र के नाम संबोधन का मतलब क्या है?
देखिए भाई, मैं तो थोड़ी देर देखा उनका भाषण ना, मैं समझ गया है सब पूरी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये रोना गाना चालू हो गया है इनका। इसलिए भाई मैं तो हटा दिया चैनल और मैं तो आईपीएल देख रहा था अभी। हाँ, भाषण के अंदर उन्होंने जो कहा, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2023 के अंदर इन लोगों ने 5 दिन का अलग सेशन बुलाया था, उसके अंदर बिल पे चर्चा हुई, बिल को उन्होंने लेकर आए, उसके बाद से इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? चलो हमको समझ में आता 2024 में इंप्लीमेंट करते, तब नहीं किया। अब 2029 को टाइम है। अभी आपको पता है कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जैसा कि बंगाल के अंदर है, उड़ीसा में है, उसके बाद आप देख लीजिए पुडुचेरी के अंदर चालू है, अभी केरलम के अंदर हो रहा है, ये सब जगह चुनाव चालू है। उसके दरमियान में आपने 3 दिन के लिए तमाम नेताओं को यहाँ पे बुला लिए, चुनाव छोड़ के आए यहाँ पे। आपने क्या जरूरत थी, इतनी घाई किस लिए की थी? देखिए एक बात और साफ है, नारी का सम्मान हम करते थे, करते मरते दम तक करते रहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इससे बड़ी और नारी का सम्मान क्या हो सकता है? सोचिए, हमारा तो ये मानना है। लेकिन इस तरह से इस वक्त बिल लाकर ये पब्लिक जनता सब जान गई, ये बेवकूफ बनाने की टेक्निक है। आपका रोना गोना गाना जो है सब दिख रहा है लोगों को, किस तरह से आपको पता चल गया है, समझ में आ गया है कि टाई टाई फिश हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की। और आज पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है 12 बरस की इसकी बीजेपी की सरकार जब से आई है, जहां तक मेरा समझना है, मेरे को जहां तक जानकारी है कि पहली मर्तबा ऐसा बिल गिरा है। अरे ये जो इनको तो महिलाएं पूरी लड्डू वड्डू लेके बैठी थी, बैनर बना दिए थे, वो कहां चले गए? अब सबके सब गायब, टाए टाए फिर सब चुपचाप हो गए। मोदी जी आके रोना गाना चालू कर दिया। हमको लगा था कि वो देश के लिए अच्छी बातें करेंगे, देश के विकास के लिए अच्छी बातें करेंगे, ये वो तो दिखा रहा है उनके चेहरे से कि कितनी दहशत में आ गए ये लोग। विपक्ष की पावर देखकर बीजेपी सरकार पूरी तरह से ठंडी हो गई है, ढीली हो गई है, खत्म हो गई है। वरना कोई जरूरत नहीं थी इतनी घाई करके समय लाना, जबकि उनको मालूम है अब इसको इस्तेमाल करेंगे, बंगाल में जाएंगे, केरलम के अंदर, सब जगह इसी तरह की बकवास करते रहेंगे। मगर देश ने देख लिया कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसमें मिल गया था प्रधानमंत्री जी हमें, ये तो कानून बन गया था 2023 में। अब इन्होंने नारी वंदन ये करके, जब ये फेल हो गया, इसकी आड़ में डिलिमिटेशन करके सबकी सीटें खाना चाहते थे कि पूरे के पूरे जो इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें। अपना आप सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वो नहीं होगा। कांग्रेस का जिक्र किया उन्होंने बार बार, उन्होंने कहा कि डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, ये लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि इनको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है पार्टीज हैं। 1996 में जब ये आया था, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने मुखालफत की थी उसकी? किसने मुखालफत की थी? राहुल गांधी, राजीव गांधी का सपना है, मोदी जी का सपना नहीं है। ये राजीव गांधी का सपना है और महिलाओं को आरक्षण मिल चुका है। बहुत बड़े देने वाले हो ना तो 543 के अंदर कर दो, हमारी सबकी सीट रिजर्व दे दो कांग्रेस पर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमला बोला, आप लोगों की नीतियों पर हमला बोला, वो तो बोला, ये भी कह दिया कि हम हारेंगे नहीं, हम लोगों के हौसले हैं, और इसको एक भरोसा जताया है लोगों को कि हम इसको करके करेंगे इसको। देखो, ये तो जो उन्होंने कहा 2/3 बहुमत के लिए साथ ही होगा ना, तो आप सबके साथ बैठ करके चर्चा करके क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? सबके साथ बैठिए, चर्चा करिए, फिर करिए। आप चुनाव के बीच में क्यों सत्र बुला रहे थे? क्या वजह थी आपको इतनी जल्दबाजी की? हमने तो मना नहीं किया, हमने तो कहा था कि आप नए सेंसस के बाद इसे लागू कर दीजिए। पार्लियामेंट में भी कहा था कल, जब गृह मंत्री जी ने कहा मैं 1 घंटे के अंदर लेकर आता हूं, तो हमने कहा ठीक है, लेके आइए, करते हैं। बैक कर गए। कोई अंक प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।